वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज का वीडियो चालू करने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर आया हूँ, उसे देखने के बाद आप भी लाइक बटन को प्रेस करे बिना रह नहीं पाएंगे। आज मैं आया हूँ सिंदखेड राजा, और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि महाराष्ट्र नहीं, भारत नहीं, पूरे दुनिया के आराध्य दैवत है। उनके ऊपर एक सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये सीरीज़ जो होगी ये उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को कवर करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन प्लेस को विजिट किया था उनकी लाइफ स्टोरी को पूरे मैं कवर करने जा रहा हूँ। और इसकी शुरुआत होती है राजमाता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी, मातृतीर्थ सिंदखेड राजा से। सिंदखेड राजा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता जी है, राजमाता जिजाऊ, उनका जन्म हुआ था। और ये सीरीज़ यहीं से स्टार्ट करना उचित होगा। तो आइए मेरे साथ वर्चुअली विजिट कीजिए सिंदखेड राजा। आइए चलिए। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा ये रोड कौन सा है जहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यह है हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग। जी हाँ, इतना बड़ा ये रोड 701 किलोमीटर का ये रास्ता महाराष्ट्र के दोनों कैपिटल मुंबई और नागपुर को कनेक्ट करता है। ये रास्ता बेसिकली एक 6 लेन का रास्ता है और एक्सपांडेबल अप टू 8 लेन भी है। तो आप इस रास्ते की विशालता समझ सकते हैं। यह पूरे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट है और मई 2022 तक ये कंप्लीट होने की आशा है। ये समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के 10 जिलों को डायरेक्टली कनेक्ट करता है और 14 जिलों को इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है। मतलब लगभग आधा महाराष्ट्र ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है। देखिए, आप ब्रिज की मैसिवनेस देख सकते हैं, कितना बड़ा ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और ये पूरा रोड होने वाला है समृद्धि महामार्ग। फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली मुंबई नागपुर बिल्कुल आप 5 से 6 घंटे में पहुंच सकेंगे। इस रास्ते को आप सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को ही नहीं बल्कि टूरिज़्म को भी चालना देगा। इस एरिया में टूरिज़्म को डेवलपमेंट के लिए मददगार साबित होने वाला है। हमारी मंजिल सिंदखेड राजा अब नज़दीक आ चुकी है और हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फाइनली हम सिंदखेड राजा पहुँच चुके हैं और साइन बोर्ड पर आप देख सकते हैं यहाँ की फेमस जगह जो देखने लायक है। उन्हें हम बाद में देखने ही वाले हैं। और यह है पुरातत्व विभाग ने लगाया हुआ आर्कियोलॉजी का बोर्ड। राजमाता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी जिजा माता, इनका ये जन्म स्थान। इसे हम बाद में विजिट करेंगे। पहले हम चलते हैं नीलकंठेश्वर मंदिर। ये नीलकंठेश्वर मंदिर सिंदखेड राजा का जो मार्केट है आटौड़ी बाजार, उसके पास में ही है। तो यह है नीलकंठेश्वर महादेव का शिवलिंग। तो देखिए, हमें टॉर्च का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये मूर्ति देखिए, कितनी अद्भुत और सुंदर मूर्ति है हरिहरेश्वर की। इस मंदिर के बाजू में ही एक प्राचीन बारव है। बारव यानी हिंदी में आप उसे कुआं भी कह सकते हैं, और इस कुएं को नाम है नीलकंठेश्वर बारव। नीलकंठेश्वर मंदिर से 2 मिनट की दूरी पर ही है रामेश्वर मंदिर। जी हाँ, ये मंदिर भी बेहद ऐतिहासिक है और इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो आइए अब इस मंदिर को भी अंदर से देखते हैं। यह मॉन्यूमेंट भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्टेड घोषित किया है।
इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके सामने आपको एक नहीं बल्कि दो दो नंदी जी की मूर्ति नजर आएंगी। साथ में इस मंदिर के इर्द गिर्द 4 से 5 शिवलिंग भी रखे गए हैं। दोस्तों अब हम आए हैं पुतड़ा बारो, या फिर आप इसे पुतला बारो भी कह सकते हैं। बारो माने क्या? कुआं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। और इस कुएं के इर्द गिर्द बेहद प्राचीन कारीगरी की गई है। इस कारीगरी को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पत्थरों पर ऐसी ऐसी मूर्तियां तराशी गई है, उसे देखना जरूर बनता है। तो फिलहाल इस कुएं की हालत यानी बारो की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। इसके कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। किसी काल में बेहद भव्य और महत्वपूर्ण ये बारो यानी कुआं ये रहा होगा। तो अब हम आप पहुंचे जिजाऊ सृष्टि मातुतीर्थ सिंदखेड राजा। आपने गूगल पर इसके कई सारे फोटोज देखे होंगे जिजाऊ सृष्टि के, लेकिन अब हम उसे अंदर से देखने वाले हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ वर्चुअली विजिट कीजिए जिजाऊ सृष्टि को। प्रवेश करते ही आपको राजमाता जिजाऊ की एक बेहद भव्य मूर्ति नजर आएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन में ही राजमाता जिजाऊ उन्हें रामायण, महाभारत या फिर वेद पुराणों की कथा सुनाया करती थी। साथ में ही छत्रपति शिवाजी महाराज को जो स्वराज्य की प्रेरणा मिली थी उसमें राजमाता जिजाऊ का बहुत बड़ा योगदान था। तो हमारे सिंदखेड राजा सीरीज़ के अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं राजमाता जिजाऊ का जन्म स्थान और उनके पिताजी राजे लखुजी जाधव इनकी समाधि। तो यहाँ पर जिजाऊ सृष्टि में छत्रपति संभाजी राजे, जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी राजे, इनकी लाइफ स्टोरी को बैनर्स के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। तो आप यहाँ पर आकर छत्रपति संभाजी राजे की लाइफ स्टोरी को अनुभव कर सकते हैं। देखिए, छावा जन्मला, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, 14 मई 1657 किले पुरंदर। तो संभाजी राजे का जो जन्म हुआ था उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। छत्रपति संभाजी राजे के जो छोटे भाई थे छत्रपति राजाराम महाराज, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। दोनों बंधुओं में कितना प्रेम था ये यहाँ से साफ जाहिर होता है। मुगल बादशाह औरंगजेब भी छत्रपति संभाजी राजे के नाम से कांप उठता था। वैसे तो छत्रपति संभाजी राजे के बचपन में ही उनकी मुलाकात औरंगजेब से हुई थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मुलाकात करने मिर्ज़ा राजे जयसिंह के प्रस्ताव पर आगरा गए थे। छत्रपति संभाजी राजे ने सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी राज किया है। उन्होंने जंजीरा की सिद्धि को शह देने के लिए अरबों से दोस्ती की और
वर्ल्ड फेमस एलिफेंटा केव्स यानी घारापुरी की केव्स, उसके पास में ही एक बेट पर किले का निर्माण भी करवाया। जिजाऊ सृष्टि के बाजू में ही है ऐतिहासिक मोती तालाब। बेहद प्राचीन और खूबसूरत ये मोती तालाब है। कहा जाता है इस तालाब के नज़दीक कुछ ऐसी सुरंगें हैं जो यहाँ से मतलब सिंदखेड़ राजा से सीधे औरंगाबाद देवगिरी यानी आज के दौलताबाद किले तक पहुँचाती है। आप इमेजिन कर सकते हो क्या, इतना ज़्यादा डिस्टेंस, वो भी सुरंग से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजमाता जिजाऊ के जन्म स्थान पर, और ऐसी ऐतिहासिक जगह पर गाइड लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि वो आपको प्रॉपर ऐतिहासिक इन्फॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ में है मंदाकिनी खंडारे जी। तो ये यहाँ की गाइड है, ये हमें सिंदखेड़ राजा के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी, राजमाता जिजाऊ के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। आपण याच्यात बोलणार बघा, हे तळघर आहे. ह्या राजवाड्यातले ह्या तळघराची खासियत अशी आहे की इथनं 4 गावाला जायला रस्ता होता. या तळघरामधून 4 गावाला जायचा रस्ता होता.